तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा गया आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा। आज दोनों साइड के बहुत खतरनाक वाले सेटअप थे। जो डाउन साइड का सेटअप था वो पूरा आपने कैप्चर किया होगा। और मार्केट में रिवर्सल कहाँ से आया पता है? जहाँ से मैंने आपको धागा दिया था, ये जो 25 460 470 वाला धागा था। कल के वीडियो आप जाके देखना, वहाँ पूरा टारगेट ही डाउन साइड का देख के वहीं से रिवर्स हुआ। अब ये जो है वो न्यूज़ की वजह से रिवर्स हुआ। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि वो रिवर्स वहीं से हुआ जहाँ आखिरी सपोर्ट मैंने मार्क करके रखा था। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं और से रिवर्स हो गया, बीच में से रिवर्स हो गया, वहीं से रिवर्स हुआ। कहीं बीच में न्यूज़ हो जाती है तो वहां से भी रिवर्स हो जाता है। तो ये जो इम्पैक्ट आया ये न्यूज़ का आया, और ऐसा ही इम्पैक्ट न्यूज़ का आता है। ऐसा रिवर्सल नहीं आता। रिवर्सल एकदम एक बड़ी बड़ी कैंडल में आता है और बीच में झुल जाता है। ये जो पूरी रैली थी ये न्यूज़ की वजह से आई थी। ये न्यूज़ का इम्पैक्ट था। क्या न्यूज़ थी? देखो, पहली एक तो इसरो वाली जो सैटेलाइट थी, इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, उसका इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है। दूसरी न्यूज़ आई है कि कल जो है वो यूएस एंड इंडिया के बीच ट्रेड डील है। अब जो इनसाइडर्स होते हैं उनको पता होता है कि ट्रेड डील्स क्या है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है। तो उनकी वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। तो कह सकते हैं ये दो चीज़ की वजह से इम्पैक्ट आया। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी, लेकिन कल और दो बड़े धमाके हैं। अब ये रैली देख के बहुत लोगों को लगेगा कि मार्केट अभी पूरा पॉजिटिव हो चुका है। तो ये चीज़ नहीं है, ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है। मार्केट अभी भी निगेटिव हो सकता है, निगेटिव है। जब तक मैंने कह दिया आपको, जब तक मार्केट 26,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मार्केट निगेटिव है। सेल अंदर आईसीएफपी के लिए अगर 26,000 क्रॉस करके सस्टेन करता है तो फिर हमको जो प्रीवियस आई है वहां तक देखने के लिए मिल सकते हैं रैली। अब कल बहुत बढ़िया रैली अगर हमको चाहिए तो दो चीज़ है। कल यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील है। ठीक है। क्या ट्रेड डील है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे कि नेगेटिव, हमें कल पता चलेगा। दूसरी चीज जो है, पहली चीज जो है, दूसरी चीज टीसीएस का रिजल्ट है जो इम्पैक्ट करता है निफ्टी को। ठीक है। ये चीज याद रखना, टीसीएस का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो निफ्टी का इम्पैक्ट करेगा। तो पहली तो उसमें ही आपका काम हो जाएगा। तो अगर न्यूज फ्लो है मार्केट, तो एक चीज याद रखना, अगर दोनों ही न्यूज पॉजिटिव आ जाती है तो आपका जो अपसाइड में कल सेटअप बनेगा, आपकी एक्सपायरी बन जाएंगी बहुत बढ़िया वाली। एक्सपायरी का दिन बन जाएगा। ठीक है। अब एक निगेटिव एक पॉजिटिव आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि जो ज़्यादा इम्पैक्ट देता है उसमें निफ्टी रिएक्ट करेंगे, यानी कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है वो हमें कल ही पता चल जाएगा। ठीक है। वैसे तो यूएस और इंडिया के बीच की ट्रेड डील है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो टैरिफ वो ये वो चल रहा है, आपको पता है यूएस के बीच टेंशन चल रही, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीसीएस के रिजल्ट से, क्योंकि टीसीएस का एक टाइम पे ही इम्पैक्ट करता है, हर टाइम इम्पैक्ट नहीं करता है। ठीक है। अब जो लोग बीटीएसटी लेके गए, अगर मार्केट कल फ्लैट खोलता, अगर कल गैप अप नहीं होता, अगर कल फ्लैट खोलता, मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। मार्केट पहले वीक बायर्स को निकालेगा जो बीटीएसटी लेके गए, उनको पहले निकालेगा। कॉल साइड रिटेस्ट करेंगे, क्योंकि कॉल साइड जो मूवमेंट आया है तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर जाएंगे। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर जाएंगे और पुट के बायर्स को भी ट्रैप करके जाएगा, जो लोग मार्केट को अभी भी सेल करने पे तुले हुए हैं। ठीक है। ये चीज समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इससे की साइकोलॉजी समझती है। तो फ्लैट ओपनिंग के बाद हो सकता है रिटेस्ट के बाद जाए, सीधा सीधा ब्रेकआउट ना दे निफ्टी। ठीक है। ये चीज ज्यादा बढ़िया तरीके से अगर होती है तो आपका सेटअप बहुत बढ़िया बनेगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे। अब करना क्या है मैं आपको कल बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 25,860 के ऊपर की आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 25,950 का पहला टारगेट है और 26,30 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब याद रखना, अगर कल निफ्टी 26,000 क्रॉस कर देता है तो आपको 26,300 भी मिल जाएगा देखने के लिए। अगर उसके ऊपर ही डे कैंडल क्लोज हो गई कल की, डे कैंडल याद रखना, कल मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज होगा 26,000 तो 26,200 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा 4-5 दिन लगेंगे। बहुत लोगों को लगता है एक ही दिन में मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। अब एक चीज रखना, अगर कल गैप अप हो जाता है और यहाँ पे खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट कर लेना ना, क्योंकि हो सकता है कि वापस से दो बड़ी कैंडल आए ग्रीन और ऊपर जाए मार्केट और ऊपर जाए, तो उस रैली को कैप्चर करने मत जाना। वो रैली को कैप्चर करने मत जाना। उसको मैं आपको कुछ इतना खास मिलेगा नहीं। अगर आपको खास चाहिए तो एक रिटेस्ट करवा देना या एक ब्रेकआउट वाली कैंडल दे देना प्रीमियम में। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको सेटअप, तो ही आपका बढ़िया सेटअप बनेगा। ठीक है। तो चलती कैंडल में सेटअप मत बनाना। चलती कैंडल में अगर कल आप सेटअप मारोगे फंसोगे के अंदर, क्योंकि कल न्यूज फ्लो है मार्केट में। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अगर डाउन साइड के लिए जब आपको जाना है, कैसे जाना है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 25,750 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक होता है 25,660 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा।
इसका ब्रेकडाउन होते ही आपको बहुत बड़ा वाला टारगेट मिलेगा जो कि 25,530। ठीक है, तो एक एक है कि अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है यहाँ पे सपोर्ट देता है और कॉल वाला प्रीमियम बेस पे हो तो यहाँ से एक सेटअप आप कॉल साइड भी देख सकते हो। पर अगर बेस पे नहीं होता है, बेस टूट जाता है या ऐसा कुछ होता है कि प्रीमियम बीच में कहीं है, तो अगर यहाँ तक आपका टारगेट मिल जाता है पुट का तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। पर इसका ब्रेकडाउन आया तो फिर बलिदान दे देना पुट में। ठीक है, पर याद रखना धागे से लेना, इंडेक्स को देख के ट्रेड मत करना है। प्रीमियम में बताऊंगा उसमें ही आपको सेटअप बनाना है। ठीक है, हम लोग प्रीमियम की तरफ चलेंगे निफ्टी के। दोस्तों मैं आ चुका 25,750 की कॉल में, क्लोजिंग आई है 97 में। करना क्या है आपको बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है, सॉरी फ्लैट या गैप अप होता है, तो 130 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 190 का पहला टारगेट, 250 का दूसरा टारगेट, 360 का तीसरा टारगेट, तो 3 टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने बड़े वाले टारगेट लगाया, इसका रीजन है कि कल मार्केट अगर अच्छा होता है तो बहुत बढ़िया सेटअप बन सकता है। तो इंट्राडे में मैं ना सेटअप शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, क्योंकि प्रीमियम टॉप पे होते हैं तो थोड़े सस्ते प्रीमियम हीरो जीरो वाले ट्रेड करता हूँ। सिर्फ एक्सपायरी के दिन अच्छे खासे हीरो जीरो वाले में सेटअप शेयर करता हूँ। तो अगर आप उससे नहीं जुड़े हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अभी ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आज भी मैंने सेटअप शेयर किया था वैसे। अब याद रखना कि अगर मार्केट फ्लैट या मैंने जो बोला गैप डाउन हो जाता है या रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ पे एक 63 का लेवल है 60 पे, यहाँ पे आके कैंडल वीक बनाता है इस तरीके से और ढाई को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। 130 का टारगेट हो जाएगा पहला, दूसरा 190 यानी कि ऊपर के धागे आपके टारगेट हो जाएंगे। पर अगर ये 60 का ब्रेकडाउन कर जाता है, 51 का आपका एसएल हिट कर जाता है ये, तो फिर इसमें बेस का धागा सीधा 14 पे, फिर बीच में कुछ नहीं है, बीच में से रिवर्सल कर देते तो कोई लेना देना नहीं है हमारा। अगर हमें सेटअप बनाना है तो फिर सीधा 14 पे ही बनेगा हमारा बीच में, अगर ये रिवर्स अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है। पर एक चीज याद रखना कि अगर ये प्रीमियम 14 पे आ जाता है तो इसमें आपका हीरो जीरो बन जाएगा। हीरो जीरो क्यों बनेगा? यहाँ पे आकर कैंडल वीक बना के ढाई को रिस्पेक्ट देता है क्योंकि ये बेस का लेवल है और यहाँ से आपका 2x का पहली प्रायोरिटी आपकी 2x की टारगेट की रहेंगी। बाकी सीधा टारगेट लेना है तो सीधा 60 का लेना। जो लोग अगर छोटा रिस्क ले सकते हो, छोटा रिस्क अगर आप ले सकते हो, छोटा सा एकदम छोटा सा, यहाँ से छोटा सा एसएल लगा देना, कम से कम एक मैं मानूँ तो 4-5 पॉइंट का लगा देना। एसएल ज़्यादा बड़ा मत लगाना और छोटे रिस्क के साथ आप बड़ा टारगेट ले आना, यानी 60 बहुत बढ़िया, यानी कि 4x 3x का आपका कैपिटल सॉरी आपका ट्रेड हो ही जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आपको सेटअप बनाना है इसके अंदर। अब हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये 25,850 का पुट है, इसकी क्लोजिंग 87 पे ही है। अब बहुत लोगों को लग रहा है जो आज रैली है उसकी वजह से पुट में धागे टूट गए होंगे। नहीं, ये चीज़ गलत है, आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि पुट के प्रीमियम इतने टॉप पे थे कि उसके ना नीचे बहुत सपोर्ट है, तो अभी भी प्रीमियम में 3 सपोर्ट है। इतना प्रीमियम नीचे आने के बाद अभी भी 3 सपोर्ट है। मैं कह रहा हूँ इसको और नीचे लेके आओ तो यहाँ से एक हीरो जीरो भी बन सकता है आपका। यहाँ से आपका एक हीरो जीरो भी बन सकता है पुट में। ठीक है, अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 120 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 190 का पहला टारगेट हो जाएगा और सीधा उसके ऊपर 310। 190 के ऊपर सीधा 310 है तो 190 के मान लेते हैं आपका सेटअप 120 से बन गया और आपने 2-3 लॉट बाई किए, तो यहाँ पे आप लोग कुछ क्वांटिटी बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के 310 टारगेट के लिए जा सकते, बैठे रहिए चुपचाप। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप हो जाता है और ये प्रीमियम 54 पे आता है और यहाँ पे कैंडल वीक बनाता है। अगर को रिस्पेक्ट दे के कैंडल वीक बना गया तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 120 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 190। ठीक है, पर बड़ा गैप अप हो गया या बड़ी कैंडल लगा और ये ब्रेक डाउन कर देता है इसका, तो फिर आपका दूसरा धागा 26 पे है, यहाँ पे आके कैंडल वीक बनाता है, को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से डबल का टारगेट आपको रख सकते हैं। जैसे 54 का आपका डबल का टारगेट हो जाएगा। पर अगर मान लेते कि कल का पॉजिटिव मार्केट होता है या बड़ा गैप अप होता है और ये दोनों धागे टूट जाते हैं, तो फिर आपका हीरो जीरो लेवल है 13, यानी कि बेस का जो धागा है वो 13 का है। यहाँ पे आके कैंडल वीक बना था और इस पर टेकता है तो एटलीस्ट 2x का दे देंगे आपको, यानी कि 26 का टारगेट आपको दे देंगे ये। ठीक है, 2x एटलीस्ट ले लेना। स्पाइक में अगर बड़ा टारगेट मिल जाता है तो बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2x का टारगेट आप लोग रखना। छोटी सी क्वांटिटी के साथ जाना, स्मॉल क्वांटिटी इस बेस्ट क्वांटिटी। ठीक है, जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एनालिसिस फॉलो कैसे करना है, करना क्या है, तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फ्री फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें पिन बॉक्स में जाओ, वीडियो पढ़िए कि हाउ टू फॉलो एनालिसिस और वो देख के ख़त्म करो और आपको सब समझ जाएगा कि मेरे एनालिसिस को फॉलो कैसे करना है, डायगोनल स्प्लिट कैसे मिलती है और कैंडल क्लोजिंग के हाई ब्रेक के बाद जाना कैसे। समझ गए आप लोग? अपन लोग सेंसेस के एनालिसिस की तरफ चलेंगे। दोस्तों इस सेंसेस का इंडेक्स से क्लोजिंग आई है 83,960 पे। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट या तो फ्लैट या तो गैप अप होता है तो 84,130 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना।
जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, इसका हाई मक्काना जैसे ही हाई ब्रेक करता है 84 380 का पहला टारगेट मिल जाएगा आपको, और 84 780 का दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब गैप अप के सिनेरियो में या तो इसके ऊपर क्लोज हो जाए 84 380 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए तो आपका सेटअप बन सकता है यहाँ तक के लिए, या अगर बीच में खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना। जैसे रिटेस्ट आता है, कैंडल आती है, धागे पे विक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, विक बना के सस्टेन करके 5 से 10 सेकंड उस पे धागे पे, तो आपका सेटअप बन सकता है। अब यही सेम चीज़ आपको निफ्टी में मैंने बताई थी, इसमें बता दो कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 83 790 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 83 490 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, और इसके नीचे खाई है 83,040। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो सपोर्ट अच्छा है, अगर ये सपोर्ट पे जब प्रीमियम आपको देखना सेंसेक्स कॉल का प्रीमियम बेस पे या कोई धागे पे हो तो यहाँ से एक सेटअप बना सकते हो कॉल साइड के लिए। ठीक है, एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो, ऐसे लेट होता है तो ये फिर ब्रेक डाउन देगा और पुट में फिर आपका काम हो जाएगा। समझ गए आप लोग? याद रखना एक टाइम पे दो सेटअप मत मारना कि यहीं पे पुट भी ले लो कॉल भी ले लो, एक टाइम पे एक ही सेटअप मारो। मिस हो जाता है तो रिटेस्ट का वेट करो, रिटेस्ट आता है या ब्रेकआउट आ जाता है तो ब्रेकआउट पे सेटअप। मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूँ कि करना क्या है। दोस्तों 84,000 का कॉल है, इसकी क्लोजिंग 354 पे आई है। करना क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल के ये प्रीमियम 280 पे आता है और यहाँ पे आके कैंडल विक बनाता है, अगर दाएं को इस पर देख के विक बना गया इसके ऊपर सस्टेन करके, तो यहाँ से सुबह सुबह आपका सेटअप बन सकता है 430 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 630 के टारगेट के लिए। पर अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मान लेते हैं बड़ा गैप डाउन हो गया या बड़ी कैंडल आ गई, तो फिर आपका सीधा धागा हो जाएगा फिर 96 पे। बीच में से रिवर्सल बिवर्सल कुछ भी आ जाता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। 96 पे आके अगर ये कैंडल वीक बना गया डायगोनल पर गया तो यहाँ से टारगेट आपका मिल सकता है 2x का, ये कह सकते हैं 280 का। बहुत बड़ा टारगेट है 280, बहुत बड़ा टारगेट है। तो अगर आप इतना बड़ा टारगेट नहीं ले पाते तो एटलीस्ट 70 पॉइंट, यानी कि 96 से अगर 70 पॉइंट्स में काउंट करूँ तो आपका बन जाता है 196 के आसपास, 195 196 के आसपास आपका सेटअप बन जाएगा। 70 पॉइंट, सॉरी 70 पॉइंट से 196 नहीं, 166 160 का आपका टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, इतना आप ले सकते हो। समझ गए? ऐसे आपको काम करना है। अब अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप हो जाता है तो क्या करें, तो 430 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 630 का पहला टारगेट है, 780 का दूसरा टारगेट है और 930 का तीसरा टारगेट। तो 3 टारगेट बढ़िया वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब गैप अप के बाद यहाँ कहीं खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है दाएं पर विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देती है, तो फिर से यहाँ से अपसाइड के लिए आपका सेटअप बन जाएगा। अब हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये निफ्टी का सॉरी सेंसेक्स 84,000 का पुट है, इसकी क्लोजिंग 334 पे है। ये करना क्या आपको बताओ। पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल जाता है तो 400 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 490 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, सॉरी 590 है, और उसके बाद ऊपर 630। तो 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अपसाइड में। अब यहाँ कहीं मार्केट खुल गया गैप डाउन के बाद तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है धागे पे बिग बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप आपका अपसाइड में बन जाएगा। अब डाउन साइड में 3 धागे दिख रहे हैं मुझे। पहला है आपका 260, तो यहाँ पे आके कैंडल बिग बना गया और धागे को रिस्पेक्ट दे गया, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 400 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 590 के टारगेट। अब मान लेते हैं कि ये ब्रेकडाउन हो गया, गैप अप हो गया और प्रीमियम इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर सीधा आपका सपोर्ट हो जाएगा 100 पे। तो यहाँ पे आके कैंडल धागे पे वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देते हैं, तो यहाँ से एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग सेटअप देख सकते हैं 70 के टारगेट के लिए, 70 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। 260 का टारगेट मुश्किल है मिलना, अगर रिवर्सल आ जाए तो आपकी बात अलग है, पर आप एटलीस्ट 70 पॉइंट्स का टारगेट रखना, एटलीस्ट 70 पॉइंट्स का आपको टारगेट रखना, छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हैं। और 100 का ब्रेकडाउन हो गया तो फिर इसका बेस जो है वो 60 पे है। यहाँ पे आके कैंडल धागे पे वीक बनाता है। वैसे तो मुश्किल है, इसकी एक्सपायरी दूर है तो मुश्किल है कि ये प्रीमियम 60 पे आ जाता है, पर अगर बहुत बड़ी रैली आ गई प्रीमियम डीके पे डीके हो जाए तो सेलर इसको 60 पे आ जाएगा, पटकेगा और यहाँ पे आके वीक बना गया तो यहाँ से एक छोटा स्कैल्प कर सकते हैं। पहला टारगेट 100 और इसके ऊपर 260, ऐसे आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। एटलीस्ट 70 पॉइंट्स तो लो, 60 से 70 पॉइंट्स आपका हो जाएगा। 110 के आप सॉरी 110 बोल रहा हूँ, थोड़ी सी मैक्स मेरी बहुत ज़्यादा खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा खराब है, 130 140 के आसपास आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये था आपका एनालिसिस। बाकी कल न्यूज़ है, कोई बहुत कुछ है कल, तो आप कॉशियसली ट्रेड करना। एक्सपायरी भी निफ्टी की, तो ध्यान से ट्रेड करें, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करो, ओवर ट्रेडिंग से बचना है।
प्राइस एक्शन सीखना है, स्ट्रैटेजी चाहिए, धार कैसे लगाना है, तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम फ्री है, जॉइन कर लो, उसके अंदर प्राइस एक्शन मिल जाएगा। सीख लो, बहुत काम की चीज़। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो डायनेसिस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।